दोस्तों 1 सितंबर 2022 से ही कई सारे नए नियम बदल जाएंगे जिनका सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से 10 ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से यानी भारत सरकार की तरफ से इन नियमों को बदला जाएगा। घरेलू बजट पर भी असर देखने को मिलेगा। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पीएफ खाता, एनपीएस अकाउंट, गैस सिलेंडर, एलपीजी वगैरह संबंधित कई सारे नियम और बड़े बदलाव हैं, है ना। तो चलिए बिना देर किए सीधा आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी नए नियम को जान लेते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर कि 1 सितंबर से महंगा होगा सफर करना। टोल टैक्स में इजाफा होने जा रहा है, यानी कि टोल टैक्स की रेटें बढ़ने जा रही है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 74वीं बैठक में टोल दरें बढ़ाने को मंजूरी दी गई और 4 साल में ये अभी टोल टैक्स की रेटें बढ़ने जा रही है। नई दरें 1 सितंबर से ही लागू हो जाएगी। कितनी रेटें बढ़ेगी तो आपको बता दूं, टोल टैक्स में 10 पैसे से लेकर ₹1.55 प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की गई है ना। और वहीं देखिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव हुआ। अब खाता खोलने पर आपको कमीशन भी मिलेगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि पीएफआरडीए का कहना है कि इस कदम से पीओपी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे एनपीएस खाता खोलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और अपने संसाधनों का उपयोग भी करते हैं। पीओपी का मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, यानी कि हमारे देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जो एनपीएस अकाउंट खोलते हैं उन लोगों को अकाउंट खोलने के बदले अब कमीशन मिलेगा। जिस तरह से बीमा कंपनी के एजेंट को बीमा कंपनियां कमीशन देती है ना, ठीक वैसे ही 1 सितंबर से एनपीएस खाता खोलने वाले पीओपी को ₹15 से लेकर ₹10,000 तक का कमीशन मिलेगा। अब इस पीओपी में कोई भी बैंक शामिल हो सकता है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हो सकती हैं और भी अन्य इकाइयां शामिल हो सकती हैं जो एनपीएस में लोगों का रजिस्ट्रेशन करती हैं और सब्सक्राइबर्स को और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। उन सभी को अब 1 सितंबर से एनपीएस खाता खोलने पर कमीशन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है ना। और वहीं देखिए केंद्र सरकार ई वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी और पीएलआई स्कीम को लेकर भी 1 सितंबर से नए नियम लागू करने जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कड़े नए नियम 1 सितंबर 2022 से लागू हो जाएंगे। एक तो नए नियमों के कारण कंपनियां ई वाहनों में कम क्वालिटी के पार्ट्स नहीं लगा पाएगी। ये जो नियम है सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए लागू कर रही है। कंपनियों को सही क्वालिटी की बैटरी और सही क्वालिटी के पार्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने होंगे। ई वाहन पार्ट्स की स्रोत कंपनी की पूरी जानकारी सीए से प्रमाणित करानी होगी। ये सब कुछ नए नियम ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार लागू करने जा रही है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, शेयर मार्केट वालों के लिए इंपोर्टेंट खबर है। सेबी आईपीओ से संबंधित नया नियम लागू करने जा रही है। आईपीओ में आवेदन के नियम को सेबी ने सख्त बना दिया और यह नया नियम भी 1 सितंबर 2022 से लागू हो जाएगा। सेबी के इस नए नियम के मुताबिक अब ये लोग आईपीओ में निवेश नहीं कर पाएंगे। कौन से लोग, तो आपको बता दूं नए नियम के अनुसार अब सिर्फ वही निवेशक पब्लिक इश्यूज यानी कि आईपीओ के लिए बोली लगा सकेंगे जो वास्तव में कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। दरअसल हाल ही में सेबी को यह पता चला था कि कुछ संस्थागत और अमीर निवेशक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए उसमें बोली लगा रहे हैं। तो इस तरह से स्पैमिंग को रोकने के लिए सेबी की तरफ से यह नया नियम बनाया गया है। सेबी ने सर्कुलर जारी करके ये बात की जानकारी दी है कि नए नियम से सब्सक्रिप्शन डेटा बढ़ाने के लिए लगने वाली बोली पर रोक लग जाएगी। इस संबंध में सेबी की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी कर दिया और अब जो जिन्वन इन्वेस्टर होंगे ना वही आईपीओ में निवेश कर पाएंगे। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, अब आपकी बीमा पॉलिसी लेना भी 10% तक सस्ता हो सकता है क्योंकि इरडा की तरफ से एजेंट का कमीशन घटाकर 20% तक करने की प्लानिंग चल रही है। ये नियम भी अगले महीने से बदलाव लागू हो सकता है, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी मतलब बीमा कंपनियों के जो एजेंट होते हैं उनको पहले बीमा किस्त जो होती है उसमें लगभग 30% तक कमीशन मिलता है, लेकिन इस 30% में इरडा कटौती करने जा रही है 10% की और अब बीमा एजेंट को बीमा पॉलिसी खोलने के लिए 20% कमीशन ही मिलेगा फर्स्ट किस्त पर, यानी कि पहली ईएमआई पर, है ना। तो इससे आपका इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना भी सस्ता हो सकता है अगले महीने से ही। अच्छा पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए देखिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से आपका खाता बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप लेन देन नहीं कर पाएंगे अगर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपने सभी ग्राहकों को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अगर आपने अपने खाते में अभी तक भी केवाईसी अपडेट नहीं करवा रखे तो केवाईसी अपडेट जरूर करवा लें। हाल ही में इसकी लास्ट डेट बढ़ाई थी पंजाब नेशनल बैंक ने और अभी इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त है, यानी कि 1 सितंबर के बाद आप पंजाब नेशनल बैंक के खाते का उपयोग नहीं कर पाएंगे अगर आपके खाते में केवाईसी नहीं हो रही है तो। सो प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी, मतलब आपके खाते में आधार कार्ड पैन कार्ड को अपडेट करवा लें, ठीक है ना, पीएनबी अकाउंट होल्डर्स। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। पेंशन नियम में भी बदलाव किया सरकार ने और इस तरह से आपको अतिरिक्त पेंशन और भत्ते का लाभ मिलेगा। दरअसल लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत पेंशन भोगियों को प्रदान किए जाने वाले पेंशन और अनुकंपा भत्ता में उनकी आयु अनुसार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नए नियम के तहत एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा 80 वर्षों से अधिक आयु पूरी करने के बाद उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत स्वीकार की गई पेंशन और अनुकंपा के अलावा अतिरिक्त पेंशन और अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पेंशन के नए नियम के तहत 80 से अधिक और 85 साल से कम लोगों को 20% अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा, है ना। और ये जो नया नियम है ना, इसके तहत 1942 के 15 सितंबर को जन्म लेने वाले पेंशन
भोगियों की पेंशन 1 सितंबर 2022 से ही पात्र मानी जाएगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 1 सितंबर से इस राज्य के 51 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आएगा, यानी कि बिजली बिल 0 आएगा। दरअसल बात कुछ यूं कि पंजाब सरकार बिजली बिल पर सब्सिडी की स्कीम को 1 सितंबर से लागू करने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया कि 1 सितंबर से ही लोगों को हर महीने बिजली बिल पर 300 यूनिट की छूट मिलेगी, यानी कि 2 महीने में बिजली बिल आता है तो आपको 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और ऐसे में जिन लोगों का बिजली बिल 600 यूनिट से कम आता है उनका बिजली बिल 1 सितंबर से ही 0 रुपया आएगा, यानी कि 0 बिल आएगा। तो पंजाब के लोगों को ये एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा 1 सितंबर से ही, है ना। और वहीं देखिए 5G इंटरनेट पर भी खबर आ रही है कि भारत में अगले महीने सितंबर अक्टूबर तक 5G की सर्विस भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह अहम जानकारी दी गई। अच्छा, गृह मंत्रालय की कार्यवाही से परेशान एनजीओज 1 सितंबर से ऑनलाइन दायर कर सकेंगे समीक्षा याचिका। ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है। FCRA के तहत रजिस्टर्ड जितने भी एनजीओ हैं जो अगर गृह मंत्रालय के किसी आदेश से परेशान हैं तो वे 1 सितंबर से गृह सचिव के पास अपनी ऑनलाइन समीक्षा याचिका दायर कर सकेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि 1 सितंबर से इस कंपनी की कारें महंगी होने जा रही हैं। दरअसल ऑडी कंपनी अपने कई सारे मॉडल्स के रेटों में बढ़ोतरी कर देगी। लगभग 2-2.5% तक कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है ऑडी कंपनी अपनी कारों में। Q7, Q8, S5 वगैरह सभी में रेटें बढ़ जाएगी तो लाखों रुपए कीमतें बढ़ जाएगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में फ्लैट मकान खरीदना महंगा होगा। 1 सितंबर से ही सर्कल रेट में बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर, जमीन, दुकान, मकान, फ्लैट वगैरह इनकी रजिस्ट्री कराना अब आपको महंगा पड़ेगा। ये रेट 8 से 22% तक बढ़ा दिए गए हैं, जिसका असर आपको इन चीजों की रजिस्ट्री कराने के दौरान महंगा देखने को मिलेगा, है ना। और वही देखिए विप्रो कंपनी अपने कर्मचारियों को 1 सितंबर से सैलरी बढ़ी हुई देगी। वेरिएबल पे पर रूल अभी साफ नहीं है, लेकिन काफी सैलरी बढ़ जाएगी, इस तरह के कंपनी से अपडेट आ रहा है। इंडियन रेलवे से देखिए बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 सितंबर से ग्वालियर बीना ग्वालियर के मध्य अनारक्षित स्पेशल ट्रेन की सेवा भी वापस शुरू होने जा रही है। राजधानी दिल्ली में आपको 1 सितंबर से एक्साइज पॉलिसी बदलने जा रही है और इसके चलते शराब की एक भी प्राइवेट दुकान नहीं मिलेगी। दिल्ली में 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति वापस लागू हो जाएगी, लेकिन ये एक्साइज पॉलिसी पहले जैसी नहीं होगी, यानी कि इस नए नियम के लागू होने के बाद दिल्ली में शराब की एक भी प्राइवेट दुकान नहीं रहेगी। 700 दुकानों में से एक भी प्राइवेट दुकान नहीं होगी, सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाली दुकानें ही मिलेगी आपको राजधानी दिल्ली में। अच्छा, वहीं देखिए स्कूलों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और बिजनेस मॉडल सीखेंगे विद्यार्थी। 1 सितंबर से पहले आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने स्कूली विद्यार्थियों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। CBSE एक AI स्टार्टअप स्कूल प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है और आपके भी CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो आप 1 सितंबर से पहले अपने बच्चों का CBSE के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी देखिए सितंबर से बिजली बिल पर एक नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है। अब आपको मोबाइल पर बिजली बिल मिल जाएगा, यानी कि बिजली बिल फिजिकली आएगा, उससे पहले आपको मोबाइल पर आ जाएगा, घर पहुंच जाएगा बिजली बिल। मध्य प्रदेश राज्य में भी कई शहरों में यह सुविधा 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। एंटरटेनमेंट से खबर देखिए, ऋषिकेश में 1 सितंबर से ही वापस रिवर राफ्टिंग की सुविधा भी शुरू हो जाएगी, आप एंजॉय वगैरह कर पाएंगे। एयर इंडिया कंपनी अपने स्टाफ को बड़ी राहत देगी। 1 सितंबर से जो कोरोना के पहले सैलरी में कटौती की थी ना, कोरोना काल के दौरान कई सारी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की थी, तो उसी तरह से एयर इंडिया कंपनी कोरोना से पहले वाली सैलरी वापस देना शुरू हो जाएगी अपने कर्मचारियों को। हरियाणा राज्य में देखिए खेलकूद प्रतियोगिता, जिला और राज्य स्तरीय स्कूल टूर्नामेंट का शुभारंभ 1 सितंबर से होगा। वहीं बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर खबर आ रही, 30 सितंबर तक निपटा लें डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक काम, वरना पेमेंट के दौरान आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दरअसल 1 अक्टूबर से डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल जाएंगे, यानी कि लास्ट डेट इनकी 30 सितंबर रहेगी। अक्टूबर की पहली तारीख से RBI की डेडलाइन है, मतलब टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने जा रहा है। फिर आपको ऑनलाइन कहीं भी पेमेंट करना होगा तो टोकन जनरेट करके फिर टोकन के जरिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको। कहीं पर भी 1 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड के नंबर, OTP, CVV वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वहीं देखिए अटल पेंशन योजना में भी सरकार एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। हालांकि ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा, लेकिन इस नियम के मुताबिक दोस्तों इनकम टैक्स पेयर्स 1 अक्टूबर से APY योजना में यानी कि अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। सरकार ने ये बड़ा नया नियम लागू कर दिया। 1 अक्टूबर से सिर्फ बिना इनकम टैक्स भरने वाले लोग बाग ही अटल पेंशन योजना से जुड़ पाएंगे। इस योजना में अलग अलग प्लान्स होते हैं, जिनसे जुड़ने के बाद आपको 60 साल की उम्र होने के बाद पेंशन मिलती है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन देती है ना, उस तरह से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार ने ये पेंशन स्कीम शुरू की हुई है। तो इस योजना में अब ITR रिटर्न भरने वाले लोग बाग नहीं जुड़ पाएंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है सितंबर महीने से जुड़े कुछ ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे और भी कई सारे नियम बदलाव लागू होंगे। उनका अलग से वीडियो में आपको DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा, जैसे कि गैस सिलेंडर की रेटें बदलती हैं या और भी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, नए ऐलान आएंगे, तो मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करना और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।